नमस्कार, भारत गौरव न्यूज में आपका स्वागत। मैं पवन कुमार। दोस्तों, महेंद्रगढ़ जिले में सिलसिलेवार तरीके से लगातार 4 से 5 दिन हो चुके हैं। ऑडियो कॉल रिकॉर्ड है, वायरल हो रखी है। उसके बाद काफी वीडियो है वो भी आई हुई है। मामला हम बता रहे हैं बागोत के जो कैलाश शर्मा जी पुजारी जी हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी का जो मामला है वो वाला मामला है। उसके बाद एक रामदास जी कोई महाराज हैं, उसकी भी एक वीडियो आई है। उसके बाद कोई विकास जी है आशीष से, उनकी भी एक वीडियो आई है। और आज भी एक वीडियो आई है, कोई रणधीर सिंह जी है, उसकी वीडियो आई है। उन्हीं सवालों के जवाब को लेकर आज हम दोबारा से एक बार कैलाश जी के पास आए हैं। क्या वो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या सरासर गलत है? आरोपों में कितनी सच्चाई है? इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, क्योंकि आज सुबह हमारी मुलाकात रामदास जी से हुई थी और उन्होंने बात करने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने हमें एक ही बात कहा कि जो मैंने कहना था मैंने वीडियो के द्वारा कह दिया है और आगे मेरी कार्रवाई चली हुई है। जब हमारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद हम खुद मीडिया को बुलाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और वो वहां से चले गए, मतलब बात से पल्ला झाड़ गई। हमें कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया और सभी जो क्वेश्चन है जो जो रामदास जी महाराज और विकास जी दिखा रहे थे, सभी के क्वेश्चनों के जवाब हम कैलाश जी से लेंगे। विकास जी से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, परंतु हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। कोशिश करेंगे कि उनसे भी बहुत जल्द कांटेक्ट हो और हम बहुत ही जल्द पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी से भी बातचीत करेंगे और उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में भी हम आपको दिखाएंगे। कैलाश जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके भारत गौरव चैनल को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और मैं सभी इलाके के सरदारों को, सभी भाइयों को राम राम कहता हूं। हाँ जी, पूछो जी शर्मा जी, जिस दिन आपका इंटरव्यू डाला, वीडियो वायरल हुई, उसी रात एक वीडियो आई है। रामदास जी कौन है? रामदास जी पहले उसके बारे में बताइए। उनकी वीडियो वायरल हुई है, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो आपसे 25 लाख रुपए आपके मांगते हैं। ऐसा क्या कुछ पूरा मामला है? इसके बारे में विस्तार से बताइए एक बार। रामदास महाराज जी के पास रामविलास का, उसके लड़के का फोन गया है। उसके अलावा लोहारू जगराम जी के जमाई के पास फोन गया है, उनका फोन मेरे पास आया था। अब कैलाश जी, रामविलास जी का फोन आया है, वो तो हमारे नंबर भी नहीं जानता था कैसे फोन आया है। मगर भाई मैंने एक खुलासो कर दियो, जो खान पर पैसा महाराज था ही दिवाया था, उसके लिए आया है। फिर इन्होंने विकास हासी को उठाया है, जयवीर ढाणीपाल को उठाया है। इन्होंने सच को झूठ में बदलने के लिए अपने सत्ता के रसूख का पूरा भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी कभी मुलजिम नहीं हो सकता। मैं सबसे पहले यही बताता हूं कि रामदास महाराज को पैसे दिलाने वाला कैलाश है खानपुर से, और इन चीजों के जीते जागते सबूत हैं। रामदास महाराज जी को 16 लाख रुपए, बाद में दिखाते हैं। हाँ ये दिखाओ, ये 16 लाख रुपए सुनील उर्फ राजा खानपुर से दिलाए, महावीर के लड़के से। मैंने मेरी जमीन का एग्रीमेंट करके उसको पैसे दिलाए थे। दूसरा जो जगराम का भाई धन सिंह है, 8 लाख रुपए उससे दिलवाए थे। और वो रुपये महाराज ने उल्टे दिए हैं, गवाहों के सामने दिए हैं। उसमें एक तो रमेश पुत्र भीम सिंह नयागाम जो गवाह है, दूसरा ये रणधीर सिंह था जिसने आज शर्मा जी का दबाव से अपने सारे बयान पलट करके और अपनी छवि को धक्का पहुंचाया है। इस बात का पूरे गांव के सामने सबूत होगा, पूरा गांव उससे पूछेगा और तूने रणधीर सिंह ये झूठ क्यों बोला है। फिर राजा को पैसे दिए थे, राजा के पैसे महाराज ने दिए, वो हमने राजा को जाके दिए और राजा से ये रिसीव। राजा कौन है जी? ये राजा है सुनील उर्फ राजा, महावीर का लड़का खानपुर का। खानपुर से? हाँ जी। उससे ये रिसीव लिखवा के लाए। इस रिसीव में गवाह के दस्तक रणधीर सन ऑफ दया किशन, रमेश पुत्र भीम सिंह नयागाम नीचे हैं। और
महाराज को ने तो लिए हुए पैसे दिए हैं, लेकिन रणधीर 71 से रामविलास का भगत है और 3 पीढ़ी से गांव से हमारे से जुड़ा हुआ था। आपके गांव से रणधीर? हमारे गांव से है जी। लेकिन रामविलास का प्रेशर आने की वजह से महाराज को ये कहवाया गया, महाराज जी आप ये मुद्दा उठा दो, इसमें गवाह तो मैं हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा। ये जो रामदास जी महाराज बता रहे हुए किस मंदिर में रहता था, कैसे इसको महाराज बोलते, ये क्या रोल है, ये बताइए पहले। ये कबीरपंथी संस्था से जुड़े हुए हैं। इनके गुरु श्री जगरामदास जी थे और कबीरपंथी का वहां एक मंदिर आश्रम बना रखा है, उसमें ये थे। ये मादरा चुंगी के पास, महेंद्रगढ़ रेलवे फाटक के पास जी। इसकी 16 एकड़ जमीन थी जी। और उस जमीन पे इसका कोई लफड़ा हो गया था। मैं इसको जानू भी नहीं तो, पिछाणु भी नहीं तो, कि मादरा शिव मंदिर का नाम करवा दी थी और इसने दान सिंह पर आरोप लगाया था जी। और फिर ये मेरे पास आया था। कितने दिन पुरानी बातें हैं? ये 10-11 की बातें हैं जी। तो ये बहुत बड़ा मैटर है जी। अगर ये पूरा मैं सुनाऊं तो सबको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पर इसको पैसे की जरूरत पड़ गई थी। ये मेरे पास आया था, मैंने इसको खानपुर के मेरे ग्राहक थे, उनके पास प्लांट के पैसे आए हुए थे, मैंने उनको पैसे दिलवाए जी। दिलवाने वाले को ये नू कहता इसने जो कर्जा लिया था वो मेरे को वापिस दिया था प्रमाण और प्रूफ के तहत जी। फिर इसने पैसे देने में आनाकानी करी। इसकी जमीन की वैल्यू बढ़ गई थी, वहाँ प्लॉटिंग वगैरह होने लग गई थी जी। 2 करोड़ 80 लाख का किला हो गया था। इसने पैसे की जरूरत थी तो 70 लाख रुपया में बयानू करे तो 57 लाख रुपया बयाना पे लिया था जी। उस बयाने पे, उस अग्रीमेंट पे मैं गवाह था जी। फिर इसकी नीति बदली तो मैंने जमींदारों का साथ दिया। कैमरे को अच्छे तरीके से पकड़ो आप एक बार, है ना, कैमरा सही तरीके से रखो जी। जिनके पैसे लिए थे जी, उनके हक में मैं खड़ा हुआ जी। ये टाला मटोली करने लग गया, किला नहीं दूंगा, पैसे ले लो जी। वह बोले हम पैसा ना ले, किलो लाना, तो इनका डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो भाई महाराज देख आज तू बेईमानी पाओ तो मैं दूं जमींदारों को साथ जी। तो हमारी 3 पंचायत तो हुई महाराज का आश्रम में जी, और 1 पंचायत हुई घड़ी मास्टर में जी, मंदिर में जी। सब में यो फैसलो हो तो भाई आगा जो किला को एग्रीमेंट से हम झुलझली का पैसा से और हम खानपुर का पैसा से कैलाश ने दीवार रखा सुबह जी। तो वही अग्रीमेंट कर लो और अग्रीमेंट को 1/2 कर दो जी। 1/2 करो। खानपुराणों को मुख्तार आम बनाया, मुख्तार खास बनाया, उन सब पे गवाह कैलाश है जी है। और जब इसको ये पता चला भाई तेरी जमीन अब जाएगी और मोटी पैसे की जाएगी, तो इसने क्या किया, उनको लोभ दे दिया, झुलझली वाले को और खानपुर वालों को जी। अब भाई तुमने मैं 81 लाख रुपया दे दूंगा और तुम यो केस ठालो जी। तो अण ने नारनौल कोर्ट में 81 लाख रुपए ले करके वो केस उठा लिया जी। और जो मैंने इनके पैसे दिवा रखे थे जमींदारों के, केस चलते चलते ये 2-3 पे मेरे पास पंचायत लेके आए थे खानपुर वाले जी। बोले खुदा न खास्ता शर्मा जी हम केस आए थे, तुम्हारा पैसा जवाबदार कौन जी। तो मुझे थारा पैसा जवाबदार मैं जी। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ और मैं जवाबदार लेता हूँ जी। तो बोले आपका किला को एग्रीमेंट कर दो। तो मैंने उनके एग्रीमेंट करो तो और एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट लिखवा लियो तो एज ए श्योरिटी 2.5 साल को टेम, 2.5 साल में पैसा वापस नहीं दिया तो और 2.5 साल को टेम जी। तो मेरा वो मैं केस दिखता ये है रे, और इनने यो मेरा पैसा था वह मरवा दिया जो महाराज में था। अनको यो फैसलो हो तो पंचायत को अग भाई हमारा पैसा हम काट लेंगे और बाकी बचे वो शर्मा जी आपका, लेकिन इन्होंने केस ठाक मेरा पैसा मरवा दिया। वह पैसा जी अब भाई मैं लिखतम से वह पैसा 44,59,000 रुपया, 64,000 है। ये भाई को प्रूफ से को भतीजो और मोतीलाल सेठ नारनौल फैक्ट्री वालों आके देख के भी गया है जी। और
मैंने क्या किया, कोर्ट से नकल निकलवा के और इन पर 420 का दावा डाल दिया जी। तो आज 420 का दावा इन पे डला हुआ है, ये दोषी करार कर दिया। अभी चला हुआ है केस? चला हुआ है जी। जगराम पे, रणवीर पे, विक्रम जुलजली पे जी। और नाम इस महाराज का भी लिया था कि सारी विघन की जड़ तो यो तो जी। पर इसका कोई लिखित साक्ष्य न मिलने की वजह से ये 420 में बच गया। चलो वो केस आपका चला हुआ है, इस टॉपिक को हम यही खत्म करते हैं। यहाँ जी। एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दर्शकों के लिए कि जो 25 लाख का वो आरोप लगा रहे हैं, वो 25 लाख कौन से हैं? वो 25 लाख सुनील उर्फ राजा से 16 लाख रुपए दिवाए थे उसको जी, मेरी जमीन का एग्रीमेंट पे। ठीक है। और वो पैसे हम गवाहों के साथ लेके आए थे उससे, ठीक है। और उसकी सुनील उर्फ राजा ने वो रिसीव दे रखी है जी। और जगराम का भाई था धन सिंह, 8 लाख उससे दिवाए थे, वो वापिस लेकर आए थे। ये वो 25 लाख रुपए बता रहा है। ठीक है। दूसरी एक और वीडियो आई थी, उसी रात को आई थी, लगभग रात के समय 10:30-11 बजे एक वीडियो आई थी। विकास जी है कोई अस्सी से, हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, परंतु उनसे कोई है कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो क्या पूरा मामला है, वो भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कितने आरोप सत्य है, कितनी इनके अंदर झूठ है, और क्या कुछ केस मामला आपका चला हुआ है, ये बताइए एक बार। विकास पुत्र पवन कुमार अस्सी और जयवीर जी हमारे गांव के रिश्तेदार हैं जी। पाल की ढाणी जी। अस्सी के पास। जी। जयवीर जी इस विकास को मेरे पास लेके आए थे कि ये कैलाश जी पढ़ा लिखा लड़का है और ये बेरोजगार है, ये आपके पास, आपको ये फोन फान चलाने नहीं आते हैं, आपके सब काम ये करेगा, ये आपके साथ रहेगा। जी। तो ऐसे करके वो मेरे साथ रहने लगा था। वो मेरे को गुरुजी कहता था, सब काम आगे आगे बाज बाज करा करता। और फिर उसने अपना तहसीलदार का इंटरव्यू दिया था। जी। न बोलो गुरुजी मेरी या शर्मा जी ने कह दो। जी। कब की बात है ये? ये जब शर्मा जी शिक्षा मंत्री थे 2014। हाँ जी। तो मैंने शर्मा जी को उसका जो कागज था उन पर कैलाश पुजारी लिख के दे दिया, मगर बच्चा को कल्याण हो तो जी कर दो जी, ये अपनी सेवा भावना में से। फिर उसकी सिस्टर भी पढ़ी लिखी थी जी, तो उसका भी वो कोई टेस्ट दिया था, वो टेस्ट उसका मेरे को पता नहीं किस महकमे का था जी, पर उसके भी पेपर दिए थे, वो भी मैंने शर्मा जी को दिए थे जी, पर ये लगे नहीं तो ये मेरे साथ रहता गया। जैसे मेरे पास एक ऑफर आ गया था कोई मेडिकल कॉलेज का, उसमें उन्होंने बोला कैलाश जी आप हमारे साथ काम करो, आप सच्चे ईमानदार आदमी हो, हम आपको 1/3 का हिस्सेदार बनाते हैं जी, आप भाई हमारा ये लोन हो नहीं पाया इस नोटबंदी के बाद उस बैंक के कोई नॉर्म्स थे जी, वो कम थे जी, और उन नॉर्म्स कम होने की वजह से बैंक ने हमारे को एलवी लेटर भी दे दिया था 100 करोड़ का जी, पर वो लोन नहीं हो पाया। वो मेरे पास आए थे कि हमें कोई इन्वेस्टर दो, तो ये रामविलास शर्मा ने मेरे को कहा था भाई कोई मेडिकल कॉलेज का आदमी लाओ, मेडिकल कॉलेज एक लगाएंगे जी, मुझे ठीक है। वो मेरे कन आया, मैं उनकन लेके चले गए और दोनों बापू बेटा ने पार्टियां तो बात करी जी, ये वो पार्टी भी बताएंगे। संजय गुप्ता जोधपुर का है, सतीश अग्रवाल टोंक का जी, है, इनकी मीटिंग करवा दी, इनने कागज मांग लिया, उनकी गाड़ी में कागज रखा था, जी, उनने अपना एनजीओ का और वो मेडिकल स्तुति मेडिकल कॉलेज के नाम से 750 बेड की उनको एलओवी मिली हुई थी जी, उनने 30-40 करोड़ रुपया लगा भी रखा है, फाउंडेशन वगैरह सब कुछ बना रखा था। तो ये नुगला इन्वेस्टर हम दे दें अने 1-2 महीना वो कागज रखा, कागज रख के रिजल्ट लिख दो जीरो जी। मेरा 5-4 लाख रुपया अंडन में अने लगवा दिया। इस बात का पूरा समाज गवाह है। ये लड़का मेरे साथ जाया करता, ये वो शेठ बता रही है यो नो जी आप आड़ो हिस्सों से मैं हमें भी काम कर लिया मको कर लियो भाई वो मेडिकल वालों काम लटक गो जद वो सेठ कर एनर्जी पैप को काम थो मन एनर्जी पैप को काम दिवायो, वो एनर्जी पैप को काम सीजनली तो गर्मिया को तो वो एनर्जी पैप ने
ये तो गुरुजी अच्छा काम नहीं है। आप एक काम करते हो कि बोलो आप यो मेरे साथ करनाल चलो, आप ना मैं डेयरी मिल्क प्लांट दिखा के लाऊंगा। ठीक है। आप यो डेयरी मिल्क प्लांट लगावांगा और आप एक बार देख का हो यो मैंने दिखा के ले आयो। जी कोई अमन जी है उससे इसने बात करी, वो अमन जी ने सब प्रोजेक्ट दिखाया। दूध का है, कौन सा गांव है करनाल के पास, तो वो देख का आके नो गुरु जी यो काम करा भाई यार आगे ना दे लो ही जी है। नो गुरु जी पैसा इंतजाम हम करांगा, आप हमने एक श्योरिटी प्रूफ दे दियो मुझको के नो आप हमने एक चेक दे दियो। जी मुझे चेक ना दो मेरा खाता में दे लो पुण्य जी नो गुरु जी लगाणु को ने कहीं देणु को ने दिखाऊं खातिर दे दियो मुझको ना भाई। फिर नो मोनू आपको भी भतीजो सर मेरो मित्र से मोनो कौन है? अमित सनो रामोतार मेरे भाई का लड़का है जी तो नुबल एनर्जी पैप में तो हम साथ पार्टनरशिप में काम कराए हाँ जी तो यो मोनू कने रह गयो चेक जी है दिखाऊं करते वो भी फिर तो ले जाओ। मैंने वो चेक दे दिया 10-15 दिन पीछे विश्वास करके। हाँ 10-15 दिन पीछे नुबला आके गुरुजी चेक में आपका हम पैसा को ना जी आप पर नोट भर दो जी तो मैंने दादरी जाके अनके पर नोट भर दिया। ये नुबला जी 50 लाख रुपया ला 56 लाख रुपया को पर नोट भर दो आप। 6 लाख किसके लिए थे एक्स्ट्रा? भाई पैसा हम घना मांगा है गुरु जी के। अच्छा और उनका ये मार्क न पर नोट से आग लान कहीं ना प्रूफ दिखाऊंगा खाते। जी फिर वो पर नोट भर दिया उसमें पूर्ण स्नोप सुनील कुमार गवाह से। ये कहाँ से है? ये मेरा ही गांव थे। अच्छा हाँ जी तो पर नोट मैंने भरे हैं उनने गवाही कर रखी है पर पैसे का तो कहीं लेन देन ही नहीं था। पैसे का कोई लेन देन नहीं था ना वो बता देंगे जी। आज भाई हमारे सामने पर नोट भरा तो पैसा लिया के जी दिया के तो ये तो सब खुली किताबें। फिर वो पर नोट का 10-15 दिन बाद नुबला आके गुरुजी पर नोट पे भी पैसा ना मिला अग्रीमेंट हो ना जी तो पैसा मिले जी हो भाई अग्रीमेंट कर लो। अच्छा नुबलो अग्रीमेंट जयवीर जी के कराना क्यों कारण? मगो भाई जयवीर का कारण को के कारण जी नुबलो गुरुजी एक तो आपको अग्रीमेंट हो जाएगो जी और आंख जमीन से हो जमींदार से आंख की जमीन की श्योरिटी हो जाएगी और आपकी जमीन की श्योरिटी हो जाएगी तो वो पेमेंट दे देगो जी पर उस टाइम मेरा दिमाग काम कर गया जी मको भाई देख अग्रीमेंट में नू लिखवाओ जय विकास वाले पैसे जी क्यों मेरा चेक पे होगा मेरा पर नोट पे होगा जी और मेरा एग्रीमेंट नारो होगा तो कोई गड़बड़ होगी तो कैलाश तेरे दिक्कत आ जाएगी। जी तो मैंने क्या काम करो और पर नोट भर दिए जी तो उन्होंने महीनों भर लाग जाओ जी हमने पैसा को इंतजाम करने में जी इतना है हम इंतजाम करते हैं जी और महीना भर पीछे मेरे को तो सम्मन आ गया दाव डाल दियो दाव डाल दियो मैं एकदम है फिर को दाव डालना के बाद मैंने बात करी तो मैं कोई ओके करो मैं बोलो गुरु जी आप नू लिखवा दो भाई 37 लाख रुपया लिया इतना ब्याज जुड़ कर यो होकर यो और पक्को प्रूफ हो जाओ तो मेरे को उससे टाइप को जवाब दाओ दिवा दियो। मैंने जवाब दाओ दे दियो 10-20 दिन पीछे चेक को और केस डाल दी चेक को केस डाल दिया मैं मेरा भतीज मेरे को सम्मन आया मैं बोला रे वो चेक किस है नमित बोले चाचा वो तो वो विकास ले वो क्यों बोले कहीं ने दिखाणु से और मन्नू कही थी कहीं देणु नहीं थे चाचा यार गलती होगी मुझे गलती को गलत हो मेरे को सम्मन आ गया दाव डाल दियो जी रुपया को काम को न्या अरे नहीं दाव डाल दियो तो न बोलो के करा चाचा मुझे तो एक का काम हुआ है वो कि गवाही दिए तू ठोक के जी अब मेरा चाचा तो ये चेक नुन्नू दियो तो यो झूठ बोल के ले गो से जी तो मन ने जी का सारा एविडेंस जो जो आकी डायरी यानी दी थी मेरे ताई
उमानी सब डेयरी डायरियां का एड्रेस, फोन नंबर का, हाथ की हैंड राइटिंग से जो भी मेरे का एविडेंस था जी वो सारा लगा कर मन्ना पे दाव डाल दिया। जी। अब इस आदमी ने मेरे साथ 420 वो ये कह रहा है कि जी हाँ आप बताइए। इस आदमी ने मेरे पे 420 कर दी। जी ठीक है। तो दाव मजिस्ट्रेट ने एग्री कर लियो। जी एग्री करके ही वो पे गवाही होगी। जी गवाही होने के बाद ही वो की समनिंग हुई जी और वो दोषी बनेगा। जी तो ये एक तो अपनी 420 की सजा से डरता जी और किमियन ने मिलवा टेम पर रामविलास को सहयोग जी और हमारा गांव वाला रणधीर नारायण बाता हूँ बेरो थो जी तो आए नहीं कि तनु कह दिख शर्मा जी मैं तने सब तो बढ़िया सौदो बताऊं, मैं सारी चीजें हमारे साथ गड़बड़ो छूं। जी एक तो मोटा कने स्टेटमेंट दिवा दो अमादरा चुंगी आला कने जी एक विकास को केस चल रहे से उन कने स्टेटमेंट दिवा दो और एक कपूरी आला की मैं आपसे सवाल जवाब करया था, कपूरी आला की मैं कह दूंगो अबे हमने तो शर्मा जी ताई जाके नू कही थी अगा का पैसा दिवाओ जी, परंतु रणधीर कुछ कर ले, यो कुछ कर ले, रामविलास कुछ कर ले, पैसे लेने कपूरी से नथु चुहाना आया जब उदयराम शर्मा सरस्वती विद्या मंदिराला मेरे पास फैक्ट्री में मेरे काउंटर के पास बैठा था। जी इसने आके नू कही नथु चौहान ने कैलाश जी में शर्मा जी ने भेजे उसू पैसे के लिए जी मको भाई फोन आ लियो शर्मा जी को मैंने नू भी ना बुझी तू कित को से कौन से मैंने उदयराम के सामने वो पैसा ठाके दे दिया। तो ये किम्मी षड्यंत्र कर लो, एक बदल सके से एक दबाव मान सके से गांव तो मानने को नहीं जी और फिर वो पैसा टाइम पर ना आया यदि रणधीर भी साथ तो राम स्वरूप सरपंच जी भी था, हरबत सरपंच जी भी था, भरत सिंह चेयरमैन जी भी था, उनके सामने वो नथु ना आवड़ी बावड़ी बात करी। फिर मुझे बजा तो के लेनु देनु से फिर हमारा शर्मा जी कन गया था यो पुरानी ऑफिस में हलवाइया कन बैठे हो रणधीर ने नू कही थी अब शर्मा जी वो नथु तो को हाथ दे रहो न कैलाश का 10 लाख को के हाल जन रणधीर सिंह इस बात को ना ही सब हो जाएगा न बोले भाई कैलाश इस बात को यही बंद कर दे मैं तेरा हिसाब करवा दूंगा। आज रणधीर 100 के लाख को बदल जाओ जी है मेरे कोई फर्क नहीं पड़े, मैं सच्चाई ब्याह कर रही हूँ। तो अन ने ईब मेरे पे यो सारो टिकट बना के अब भी कैसे कैलाश की छवि खराब करा, कैसे सच ने झूठ में बदला। अन ने मेरे पे कनीना थाना में एप्लीकेशन दिवा दी। कब? अब 2-3 दिन पहले जी लिखित में। किस नाम से है एप्लीकेशन? किसके नाम से है? जयवीर सनो जयवीर पाल की डायनी, उनका पिताजी का नाम तो मेरे ध्यान में बोला। अच्छा उनके नाम से और एप्लीकेशन है। विकास पुत्र पवन कुमार। ठीक है। वो मैंने पतो लग गयो जी। उन्हें बताई कि भैया एप्लीकेशन आई है जी। इलीगेशन ये हो है कि इसने जो हमारे जमीन को एग्रीमेंट कर रखे है वह जमीन इसने किसी को सेल कर दी और उस जमीन पे इसने लोन भी उठा रखा है तो मन ने ना तो वह जमीन कहीं ने बेची और ना मैंने कोई लोन उठा रखियो। ठीक है। कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब के विचाराधीन से केस जी। भाई मजिस्ट्रेट जतड़ के फैसलो कर दे तो मेरी कुड़की हो जाएगी है और मैं भूमि होगो जी। और जब मेरा हक में फैसलो कर दे तो सत्य में हो जाते जी। तो ये विकास का नहीं, उसमें विकास बता रहा है वीडियो के अंदर कि आप बता रहे हो वो जो हमने लोन के लिए गए थे करनाल 56 लाख रुपए का जो मामला 50 लाख रुपए का आप बता रहे हो हमने दूध की डेयरी के लिए गए थे, वो बता रहा है कोई पीवीसी पाइप है क्या बता रहा है उसके लिए पीवीसी पाइप के लिए गए थे फैक्ट्री के लिए। सरासर झूठों से पाइप को प्लांट तो मेरो लगे रहे हो तो एचडी को जी और पीवीसी की उर के मार्केट से के डिमांड से उर पीवीसी को काम में कोने उरत किसान ना एचडी को डिमांड से जी सरासर सब षड्यंत्र जचन वाली बात जुड़ती कह दी भैया वो पाइप को उद्योग से तो लोग जच जाएगी जी। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। एक आरोप उन्होंने ये लगाया था जो कैलाश शर्मा भागवत वाला है ये झूठे
अपराधी टाइप का। अपराधी टाइप का है, झूठे वो लोगों को बेला फुसला के रुपए ले लेता है, जिसकी ले लेता है उसको देता नहीं, ऐसी कुछ काफी एलिगेशन है वो लगा रखी है आपके ऊपर। सुनो जी, जी चांद के धूली हमारे हाथ लग गए कोने। जी अपराधी आदमी को रिकॉर्ड खंगालो जा जी आज तक मेरे कीड़ी पर भी पगटी को डाको अपनी जान में जानते हुए मेरी आत्मा नहीं मांगती, अनजान में उपटी गो तुम के यो तो मेरो अपराध हो सके इलाको मेरो वो सम्मान करे से जो कोई बहुत बड़ी उपाधि आला को होया करे वो जी है, और इलाको मेरे पे जान छिड़के से जी और मैं इलाका का सुख दुख को सच्चो सेवक सू। यह बात तो पूरा इलाका तो बुझी जा। जी हाँ सर, जैसे कि काफी लोगों की उस दिन मैंने इंटरव्यू किया था, उसके बाद काफी लोगों के हमारे पास कॉल भी आए थे कि जी जो ये बता रहा है मेरे मकान बिक गए, ये सरासर झूठ बोल रहा है, इन्होंने खुद एक ताला मार रखा है, ऐसा कुछ लोगों ने फोन पे हमें बताया। देखो जी ऐसा है जी, लोग गवाह हैं जी मेरे जो पैसे मांग रहे हैं जी वो गवाह है जी मेरी एक चीज जाते ही जी सब चीज जाएंगी। जी मैं किसी भाई का एक पैसा नहीं रखूंगा। जी जो मकान मेरा ये बचा हुआ है बता रहे हैं उससे 2 गुना ज्यादा रुपया लोगों का और रह जाएगा, तो मैं फिर उनने क्यों रखूं, सबका एक चीज मेरी जाएगी। तो मेरा मकान दोनों मैंने ये कह रखा है मैं सत्य और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलता, और मैंने ये अब सत्य बोला है, और ये सब चीज ये बड़े से बड़ी इंक्वायरी होगी, मेरे को 100 के 100 नंबर मिलेंगे सच्चाई के, और ये सब पाप 2.5 दिन फैलता है, आखिरी में सच जीत की होती है। जब सत्य की जीत हो जब देख लेना ये 4 दिन बरसाती में इंडक्शन है ये कितना ही कूद। लोगों का एक और आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि ये बता रहे हैं जब आपका साल की इनकम होती थी 6 करोड़ रुपए, आपने ऐसा कुछ बताया था हमारे पहले वाले इंटरव्यू के अंदर, तो वो कहते हैं जब ये फैक्ट्री है जो बता रहे हैं ये नेस्ट हुई थी, जैसे वो तूफान आया था, बाउंडर आया था, क्या कुछ आया था, तो बता रहे हैं जब इतने पैसे थे तो दोबारा से खड़ी कर सकता था उसी समय, ऐसा क्या हुआ, क्यों नहीं की? 2016 में जी मेरी फैक्ट्री पड़ी है जी 20 तारीख को, उस दिन भी मैं परशुराम जयंती महेंद्रगढ़ में बैठा था, इस रामविलास की स्पीच चल रही थी और नरेश कौशिक बहादुरगढ़ मेले हम बैठा बैठा बात कर रहा था, जब मेरे लड़के का फोन गया था पापा अपनी फैक्ट्री गिर गई आप जल्दी आ जाओ, मुझको बेटा आऊँ। फिर भी मैं 2 मिनट उतला कि वहाँ को फिर फोन आया, बोलो पापा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और आप जल्दी से आओ। जी तो मैं यहाँ आके देखा तो पूरा इलाका खड़ा था जी वो फैक्ट्री गिरी जब चौधरी धर्मवीर सिंह आए सांसद, जी संतोष यादव एमएलए आए, जी सबसे पहले संदीप एसडीएम जी आए जी हैं। कोई बीजेपी का ऐसा कार्य ये करता नहीं था जो मेरे को सांत्वना देने यहाँ नहीं आए, सब के सब बीजेपी के कार्य करता है। और इसका मेरे पास फोन आया जो पूरा तो यहाँ मीडिया था जी और कम से कम 1000-2000 यहाँ आदमी इकट्ठे हो रहे थे, इसका फोन आया था, बोला कैलाश मैं डीसी को लेके और चल पड़ा भाई जी हाँ माँ का इंतजार में था, यो नहीं आयो जी नहीं आयो। जब वो रामलाल ड्राइवर था इसका रामविलास का, जी मैंने फोन किया, मको रामलाल जी, बोले हाँ गुरु जी, मको रे की आफत आ गई थम ना उनकी कह दीर्घाम बैठो रहो थम आया पुण्य न, बोला गुरु जी मन ने कही थी कनी ना कने पूछा जे तो महेंद्रगढ़ ते कैलाश जी के चलना है, जब मन ने बोलो हाँ रामविलास ना रामलाल मुझे पता है चलो रेवाड़ी चलो। न बोले रेवाड़ी जाके का आदमी का रोटी खाई से और महेंद्रगढ़ जाकर सो गो किम ना गुड़गांव में जाकर सो गो किम्मी काम ना तो जिस फैक्ट्री का इसने सालों साल खाया
उस फैक्ट्री में ये आने लायक भी नहीं हुआ। उस टाइम से बाद मेरा इसका मन मुटा हुआ है। और ये रणधीर सिंह नू कह रहा है जी आप भाई यहाँ को एक मकान पड़ गयो था जी तो ये नू ना बेरो पाट दिया यहाँ के फैक्ट्री थी तो ये मेरी फैक्ट्री ना मकान बनाऊं से ये फोटो देखने की है। ये आप देखो मैं आपने प्रूफ दिखाऊं जी। ये कैमरा लाओ ऐसे करके दिखाता हूँ। हाँ मैं एडिटिंग में दिखाते हैं इसको। ये तो फैक्ट्री गिरी उसकी अखबार की कटिंग है। चक्रवात तूफान आने से मेरी फैक्ट्री में बहुत भारी नुकसान हुआ था। ठीक है नीचे एडिटिंग में जी आगे। ये जो नुकसान हुआ था उसकी गिरदावरी की रिपोर्ट है जी ठीक है। इसमें फिगर है 2,95,64,640 रुपया या सरकारी गिरदावरी हुई थी। जी सरकारी गिरदावरी है ये। सरकारी गिरदावरी जी। ये मैंने एफिडेविट दे रखा है। जो सामान 3 मशीन ऑटोमेटिक थी डाई थी बहुत कीमती जी। ये मेरी फैक्ट्री का लेटर हेड था। ये मैंने तहसीलदार साहब को मुआवजे के लिए जी रिपोर्ट दी थी। और ये सांसद चौधरी धर्मवीर जी को वो आए थे जब उनको ये एप्लीकेशन दी थी मुआवजे के लिए। एक एप्लीकेशन इस रामविलास शर्मा को दी थी, एक एप्लीकेशन संतोष बहन जी को दी थी हल्का की एमएलए को। ये न बोला भाई तन्ने जरूर मुआवजो दिवा मैंने 1 रुपये भी मुआवजो ना मिलो कारण को मैंने भेरो नहीं क्यों नहीं मिले। कोई मुआवजा नहीं मिला। सरकारी गिरदावरी हुई है 2,95,00,000 इसमें ऐसी कुछ है। कोई मुआवजा नहीं। कोई मुआवजा कारण क्या रहा? कारण ये रहा जी मैंने लोन कर दिया था क्लियर जी। मैंने सरपंच का इलेक्शन लड़ा था जी। नो डूज की जरूरत थी जी। और मैंने वो नहीं था मेरे पास जो इंश्योरेंस होता है जी। तो मुझे भाई प्राकृतिक आपदा को तो दे दो नुकसान तो हो उसे जी। फिर नुबलाग भाई डीसी साहब का ऑफिस से रिप्लाई लेटर आए आज तक ऐसे 3-4 हादसे हो लिए किसी को लोन नहीं मिला तो आपकी भी फाइल बंद कर दी है जी आपको मुआवजा नहीं जी। और जबकि इसने ये कहा था मैं चाहे पीएम के दिवाओ चाहे सीएम का दिवाओ यानी कहीं से कोई कुछ मेरे को रिलीफ नहीं दिलाई। तो जी एक लोगों का सवाल है। काफी लोग पूछ रहे थे कि 2016 का मामला है। फैक्ट्री 2016 के अंदर खंड विखंड जो नष्ट हुई है 5 साल बाद 2021 आ गई। 5 साल बाद ये मामला कैसे याद आया? अब इतनी कार्रवाई क्यों हो रही है? आज से पहले इतनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कारण है? ये मुद्दे की बात है जी। ये आपने सही सवाल किया जी। मैं ये सता में था जी। सता में होते हुए मेरी 2 साल बाद मेरी फैक्ट्री गिरते ही से मनमुटाव हो गया था। जी। एक तो ये आया नहीं जी। जब तो अनि में बैला फुसला लियो जी। ये मिठा तो है जी। फिर इसने मेडिकल कॉलेज के लिए मेरे इतने चक्कर कटवा दिए जी। अरुण सेठों ने ये कह दी कि हमने लीगल तरीका तो लोन चाहिए जो बैंक को मालिक से वो वसुंधरा जी के बहुत नजदीक से है जी। और वसुंधरा जी कह दी तो वो बैंक की भी हमने लोन दे कैसे जी। यो न बोलो कैलाश में कहने तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं भी कह दो जी। पर मैं इस बात के बारे में सोचूंगा। जी। मको ठीक है गुरुजी मैं आगे दो खा के अरे चाल जी। चाल पड़ो तो मेरो रागो बोल चाल बंद जी। आगे फोन आयो 10-15 दिन पीछे कैलाश मको हाँ जी बोलो भाई तू एक बार पाली आ बैठ के बात कर जी। मको बाबा रामदास के सोगा जी। अरे तू फोन कर और इसी तरह बात मैं ये कह के
अरे फोन काट जी फिर इनका इलेक्शन का टाइम में 2-3 बयो गांव में भी आयो अनरण देर आते मिलके अरे उल्टो चले गयो जी लो भाई जब आपने लिया सब नहीं रणधीर सिंह का खुद का सवाल बता रहे हो जो वहां तो मिल का नहीं मेरे ताई फीडबैक दियो तो जी अक्सर माजी अगन था ले लिया सब ने अरे भी यो दब रहे हो भाई मदद कोई करे कोन्या अरे हम कह मुंह का धनी अनि कहा जी तो अनि चक्कर कट रहा कि बहू का फोन आया मैंने फोन रिसीव नहीं किया जी मेरे पास सतवीर यादव नौताना वाले यूरो स्कूल के मालिक जी वो आए नवलो कैलाश जी आपकी सर्वे में रिपोर्ट आई से एक जेजेपी में ब्राह्मण लीडर लेने से जी तो अजय सिंह डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि भाई दुष्यंत को कैलाश जी का आशीर्वाद दुआ जी तो जी आप एक 18 जनपद चलो तो मैं 18 जनपद सतवीर जी के साथ चला गया जी दुष्यंत जी कन काफी भीड़ थी सब ने छोड़ के मैंने भीतर ले जाके और नवलो कैलाश जी डॉक्टर अजय सिंह जी पापा के फोन आया है और आप कैलाश जी का आशीर्वाद लो तो हम आपको पार्टी से जोड़ना चाहते हैं ठीक है मन मंजूर इससे तो मेरा किनारा हो ही लिया था जी रामविलास से मैंने हर क्षण में से लेकर अब तक मैंने बीजेपी से पर वोट नहीं किया और मोदी तो पर मैं यहाँ तो बिगड़ा पीछे भी मन ना दिया एमपी में तो मन चौधरी धर्मवीर का ही दिया ठीक है हैं फिर महेंद्रगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जी 2-4 हजार आदमी इकट्ठा होया था जी पहले मेरो भाषण हुए फिर दुष्यंत जी को भाषण हुए उसमें फटको पहना के जी और मेरे तो जेजेपी पार्टी ज्वाइन करवा दी ठीक और है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो एक कुर्सी दुष्यंत जी की थी एक मेरी थी ठीक है फिर वहां से ही मेरे घर पे आ गए जी मेरे घर आ गए तो इलाका के लोग आ गए थे गांव के सब प्रेमी आ गए थे तो मैंने उनका घर पर आने पर स्वागत किया दुष्यंत जी ने पूरे गांव के बीच में ये कही थी कैलाश जी पार्टी के खम्भ नहीं खत्म होंगे रीढ़ की हड्डी होगी और हरियाणा में जो चाहे वो पद ले ले ठीक है उन्होंने मेरा बहुत अच्छा सम्मान किया था जी पर मेरे इस आदमी की टसक थी जी इस रामविलास ठीक है मेरे पास संदीप जी का फोन भी नहीं आया मैंने गुड़गांव से फोन किया जी मगर संदीप जी मैं आई सिलेक्शन में आपके साथ हूँ बोलो कैलाश जी 2 तारीख को मेरी वो सभा है रैली है उसमें अगर आप आ जाओ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं बगैर कहे आओ मैंने इसको बता दिया था मुझको अब तू ये देख हमारी तपस्या थी तेरी तपस्या थी मैं दगो करके नहीं जा रहा हूँ मतलब कह के जाऊँ मैं संदीप एसडीएम के साथ जाऊँ ये बात आप क्या रामविलास बिल्कुल बताया था जी मको मैंने स्टार प्रचारक था मैं संदीप जी का ठीक है और मेरा ये भाषण होया करता अग भाई मोदी जी अमित शाह जी संदीप एसडीएम ने आगे नू कहेंगा तुम्हें जो पार्टी में स्थान से ही वो मिला है वो ठीक है और मुझको संदीप जी जीतेगा जब भी मेरो बीजेपी पार्टी की तरफ ही रुझान झुकाव तो मैंने इलेक्शन में भी संदीप जी का साथ दिया पर बीजेपी की बुराई नहीं की चलो ठीक है वो हमारा एक क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था जी कि दर्शकों का ये क्वेश्चन था कि 2016 के पास जो बाउंडर आया था उसके बाद दोबारा भी फैक्ट्री खड़ी कर सकते थे वो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ हमारा भाई मैं बिल्कुल खाली हो चुका था जी और इसने मेरे को फैक्ट्री में टाइम नहीं दियो यो बोलो इसी 1000 फैक्ट्री लगवा दूंगो सबने दिखा दिए यो मने टांगिया डोलनी गयो और मैं बिल्कुल खाली हो चुका था मैं फैक्ट्री नहीं खड़ी कर पायो मैं यह बात तो बार बार कह रहा हूँ
अब 6 साल तक मैंने हर साल 2-2 महीना तो दाना बूंद के खाया से। जो ये लोग कह रहे से कि ईब क्यों को बका रहे हो, जी मैं भगवान पे, सच्चाई पे और सांच ना आँच नहीं हूँ। चीजा को मैं इंतजार कर रही हूँ, तुमको कदें की आत्मा भावना जाग गई। जी और आखिरी में जब जोरू जमीन पे बात होगी तो मको कैलाश ये तेरे कलंक लगेगा कि रामनारायण पुजारी का पोता की जमीन बिकी। तो मैं जनता ने ये बताऊंगी जमीन मेरी नहीं बिकी, रामविलास की बिकी से। इसने मेरे साथ ये जुल्म कराया। एक दर्शकों का ये भी सवाल था, जनता पूछ रही थी कि ये कहीं ना कहीं वो खुंदक तो नहीं जो 2016 के अंदर फैक्ट्री गिरी थी उस समय वो नहीं आए, कहीं ना कहीं ये खुंदक तो नहीं? ये सवाल है, एक बार दर्शकों को क्लियर कर दीजिए। ना तो मेरे कोई खुंदक थी जी मैंने जो काम किया है वो कह के किया है। जो मेरा शिष्य है वो समाज के सामने है। जी। मैं तो मैं खुंदकाड़ा आदमी इलाका में तस्दीक करी जा जी पूछो जा कैलाश की 100 आदमी से जी मेरी कोई नाइट भी तार ले जा तो मैंने बोलते काम आओ तू ले जी। जा, कोई ठीक है, खुंदक नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन है दर्शकों का कि जो व्यक्ति इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, वो आप हमारे पहले इंटरव्यू में बोले थे कितने किले लेके आप वो करते थे, जैसे जमीन लेके बटाई करते थे। वो क्वेश्चन है, कितनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक, इतना टर्नओवर है, इतनी कमाई है, वो लोगों के किले क्यों लेगा? ये क्वेश्चन को एक बार क्लियर कर दीजिए। ये भाई साहब फैक्ट्री लगने से पहले की बात है। जी जैसे इन्होंने कहा रणधीर सिंह ने ये सरासर झूठ बोला है जो सारा गांव के इस बात का दर्द हुआ है। जी अब भाई 4 किला करे से क्या का किला लिया से, जी ये अंडर प्रेशर करने वाली बात है। पर गांव तो गवाह है ने। जी श्री राम जी बाबा मुसद्दी जी बुआ लाली भीम सिंह, इनका लांबी के पास 20 एकड़ जमीन है, इनकी माल ने ली। बाणिया का 12 किला से सूरजभान सेठ हर का रामकुमार सेठ रामानंद सेठ वह लिया। अने का बुआ लाली हर कारण का उरे मेरा ट्यूबवेल के साथ 8-10 किला उरे इकट्ठा था वह लिया। गोदू कटारिया का 7 किला लिया। बतेरी श्यामण का 4.5 किला खोखराला में लिया। ये तो गांव गवाह है। और मेरे 1000 मन शिरसु 1000 मन गुआर 1000 मन गेहूं मारा दरवाजा में पड़ा रहा करता, लोग देखा करता। वह बेच के या फैक्ट्री मैंने लगाई थी। जी मैंने फैक्ट्री लगाने के बाद जमीन ठेके पे नहीं ली। जी। हाँ, अब हम जल्द ही प्रोफेसर रामविलास शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार से भी इस विषय में बातचीत करेंगे, आखिर पूरा मामला क्या है, उनका क्या कहना है। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं विकास जी आशी से संपर्क करने की। जैसे ही हमारा उनसे संपर्क होता है हम आपसे उनसे भी आपको मिलवाएंगे।